बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार भी सचिन पर। बच्चों मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एसएससी जीडी के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। जो एसएससी जीडी के एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों मैंने ये प्रैक्टिस सेट से लिखे हैं और 10 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। और दूसरी बात बच्चों, संडे में मैं रीजनिंग के आप लोगों को 50 क्वेश्चन कराऊंगा। ये सूचना सभी विद्यार्थियों को मैसेज कर देना। आप लोग 100% अगर आपने वो 50 क्वेश्चन कर लिए तो एसएससी जीडी में उसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। आइए चलते हैं बच्चों आज के क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास आज का ये है कि 15 अगस्त 2013 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 2013 को कौन सा दिन था। ऑप्शन है गुरुवार, ए ऑप्शन है बच्चों गुरुवार, और बी ऑप्शन है बच्चों बुधवार, और सी ऑप्शन है बच्चों सोमवार, और डी ऑप्शन है मंगलवार। सभी विद्यार्थियों ने क्वेश्चन को देख लिया होगा बच्चों। पहला क्वेश्चन आज का हमारे पास ये है कि 15 अगस्त 2013 को कौन सा दिन रहा होगा सप्ताह का, ये क्वेश्चन है। तो मैंने बच्चों देखो आपको करने की टेक्निक बताई। सबसे पहले आप लोग अगर 1999 से बात की बात है तो लास्ट के 3 अंक लेंगे, लेकिन अगर सैकड़े पर 0 है तो उसका 1 बन जाएगा, अगला ऐसा का ऐसे। दूसरी बात बच्चों मैंने आपसे बताई थी कि ये धारी या सैकड़े की संख्या को हम 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 11 में से 8 घटाया 3 33, 4 8 32। तो बच्चों बिना दशमलव का भागफल कितना निकल के आया 28। फिर मैंने बताया था कि दिए गए महीने की तारीख लेंगे बच्चों, तारीख कितनी है 15, और अगस्त का कोड लेंगे। उसके बाद अगस्त का कोड कितना होता है बच्चों 2। सबको जोड़ेंगे 3 और 8 11, 11 और 5 16 और 2 18, हासिल लगा 1, 1 और 2 3 और 1 4 और 1 5, कितना है 158। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 18 बचा, फिर ये 7 दूनी कितना 14, शेष कितना बचा 4। तो बच्चों देखो 0 रविवार का होता है, 1 सोमवार का, 2 मंगल का, 3 बुध का, 4 बृहस्पति का, और बृहस्पतिवार को बच्चों इन्होंने क्या दिया है गुरुवार। तो हमारे पास बच्चों जो पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा गुरुवार, जिसे हम बृहस्पतिवार बोलते हैं। उसके बाद बच्चों मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलूंगा, आज के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग चलेंगे। दूसरे क्वेश्चन को लिखेंगे बच्चों, सवाल नंबर 2 है आज का ये लिखेंगे 3, 4, 9, 28। उसके बाद बच्चों 113 और आगे क्वेश्चन मार्क। देखो श्रृंखला के भी आपको 2 या 3 क्वेश्चन, 2 तो कम से कम मिलेंगे बच्चों एसएससी जीडी के एग्जाम में। अब देखो ध्यान दो बच्चों, मेरे पास यहां पर ए ऑप्शन है बच्चों 782, और बी ऑप्शन है बच्चों 424, और सी ऑप्शन है 566, और डी ऑप्शन है 384। तो यहां पर ध्यान देंगे बच्चों कि 3 से 4 कैसे बना कि 3 ही करना 3 प्लस 1 4। यहां पर बच्चों 4 दूनी 8 और प्लस 1 9, फिर ये 9 तिया 27 प्लस 1 28। यहां पर गुणा 4 प्लस 1, और आगे बच्चों गुणा 5 प्लस 1। 5 दिया 15 का 5, हासिल लगा 1, 5 ही करना 5 और 1 6, और 5 ही करना 5 और प्लस 1। तो बच्चों आंसर कितना बना 566। तो कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे बच्चों हम लोग सी की ओर। अब देखो क्वेश्चन को फिर दोबारा एक बार समझेंगे बच्चों। यहां पर 3 मल्टीप्लाई 1 से करी तो 3 ही करना 3, और प्लस 1 किया तो कितना अगला वाला पद 4 बना। उसके बाद 4 दूनी 8 प्लस 1 कितना बना 9, फिर 9 तिया 27 प्लस 1 कितना बना बच्चों 28। फिर 28 ही गुणा 4 से करी, प्लस 1 113, गुणा 5 प्लस 1 तो 565 आया, गुणा करके प्लस 1 566। तो बच्चों मैं ऑप्शन नंबर किसके साथ जाऊंगा सी के साथ। बात समझ में आ रही है सभी विद्यार्थियों को। उसके बाद बच्चों मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलूंगा। अब भैया क्वेश्चन नंबर तीसरा बच्चों मेरे पास ये है
कि विषम बताइए। विषम का मतलब होता है बच्चों कि निम्न में से कौन सा एक अलग है, वो हमें बताना होता है। अब देखो बच्चों, जो ए ऑप्शन है हमारे पास वो है बकरी, और बी ऑप्शन है बच्चों पिल्ला, और सी ऑप्शन है गाय, और डी ऑप्शन है बच्चों भैंस। देखो यहां पे आप लोग ध्यान देंगे बच्चों क्वेश्चन की ओर। देखो सबसे पहले में बकरी, पिल्ला, गाय और भैंस। देखो बच्चों देखो ध्यान दो, ये हमारे पास पिल्ला अलग होगा क्योंकि ये जो होता है कुत्ते के बच्चे का नाम होता है। देखो बाकी बकरी, बकरी के बच्चे का नाम तो अलग होता है, गाय के बच्चे का नाम भी, भैंस के भी। तो ये पिल्ला क्या है, एक बच्चा है किसका, कुत्ते का। तो कौन सा अलग होगा, बी ऑप्शन। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 3 के बाद मैं 4 पे चलूंगा। चौथे नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग लिखेंगे बेटा, चौथे नंबर का प्रश्न क्या है। चौथे नंबर का प्रश्न ये है बच्चों कि यदि यहां पर 14 हैज 13 बराबर बच्चों 9 तथा उसके बाद लिखेंगे बच्चों 27 हैज 36 बराबर 18, तब बताना है 46 हैज 31 बराबर क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन है 11, बी ऑप्शन है 14, सी ऑप्शन है 17 और डी ऑप्शन है बच्चों 18। ये एसएससी के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के बच्चों। तो ध्यान दो कि 14 हैज 13 बराबर 9 तथा 27 हैज 36 बराबर 18, तब 46 हैज 31 बराबर क्वेश्चन मार्क। बच्चों ए ऑप्शन है 11, बी ऑप्शन 14, सी ऑप्शन 17 और डी ऑप्शन है बच्चों 18। अब ध्यान दें बच्चों, अगर मैं इन सबको आपस में जोड़ दूं कि 1 और 4 5, 5 और 1 6 और 3 कितना हुआ 9। तो देखो इनका टोटल करा 1 + 4 + 1 + 3, तो 1 और 4 5 और 1 6 और 3 कितना हुआ बच्चों 9। उसी प्रकार से कि 2 + 7 + 3 + 6, तो 2 और 7 9, 9 और 3 12, 12 और 6 बच्चों कितना बना 18। इसी प्रकार से मैं इनके सभी अंकों का योग करूंगा। तो देखो ध्यान देंगे 4 और 6 10 और 3 13 और 1 कितना 14। तो बच्चों मेरे पास जो सही उत्तर बना वो क्या बना 14। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर चलूंगा बच्चों 5 की ओर। 5 नंबर के सवाल पे हम लोग चलेंगे बच्चों। आज के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलेंगे। तो 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है देखेंगे बच्चों जरा। सवाल नंबर जो 5 है हमारे पास, 5 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कि यदि 6 * 9 - 4 बराबर 58, उसके बाद 3 * 9 - 7 बराबर 34, उसके बाद A * 4 - 9 बराबर 91 में A का मान क्या होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। और यहां पर जो मेरे पास A ऑप्शन है वो है 6.5 और बी ऑप्शन है बच्चों 17.5, सी ऑप्शन है 20.5 और जो डी ऑप्शन है बच्चों वो है 30.5। तो वो बात को बच्चों फिर दोबारा समझेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है, तो ध्यान दो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और कहा गया है कि 6 * 9 - 4 बराबर 58, 3 * 9 - 7 बराबर 34,
ए स्टार 4 माइनस 9 बराबर 91। तो हमें ये बताना है बच्चों इसमें कि ए का जो मान है वो हमारे पास क्या होगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन में हमारे पास बताना है, तो यहां पर ध्यान देंगे बच्चों। सवाल बड़ा अच्छा है कि अगर मैं शुरू के 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, 6 की मल्टीप्लाई 9 से कर दूं, तो देखो 6 गुणा 9, तो बच्चों कितना आया, 6 9 54। और ये जो लास्ट का 4 ही इसमें ऐड कर दूं बच्चों, तो 54 में 4 जोड़ा तो कितना हुआ बच्चों, 58। उसी प्रकार 3 की गुणा बच्चों मैं 9 से करूंगा, तो 3 गुणा 9 3 9 27। और ये लास्ट वाला 7 अगर मैं इसमें ऐड करूंगा तो कितना बना बच्चों, 34। उसी प्रकार अगर मैं बच्चों इसमें हमारे पास बी ये ऑप्शन रख के देखूंगा, देखो ध्यान दो, यहां पर हमें ऐसा ऑप्शन रखना है कि गुणा करके, तो अगर मुझे दिखाई दे रहा अगर मैं सी ऑप्शन पर टिक करूं और ए की जगह अगर मैं 20.5 रख लूं, तो ये 20.5 गुणा 4, तो ये 4 पंजे 20 हासिल लगे 2 और 20 चौक 80 और 2 82। ठीक है बच्चों, और प्लस कितना जोड़ दूं, 9। 82 में 9 जोड़ूंगा तो बच्चों कितना आएगा, 91। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा ठीक होगा बच्चों, सी। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन को एक बार बच्चों फिर समझेंगे, देखो बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इन दोनों की गुणा कर दूं कि 6 गुणा 9 6 9 54, 54 में 4 जोड़ा बच्चों तो कितना आया, 58। फिर 3 गुणा 9 3 9 27, 27 में 7 जोड़ा तो 34। यहां पर अगर मैं सी ऑप्शन रखूंगा 20.5, तो 20.5 से गुणा 4 से करूंगा 82, 82 में 9 जुड़ेगा तो बच्चों 91। तो यहां पर ए की जो वैल्यू निकल के आई बच्चों को कितनी आई, 20.5। बात क्लियर चल रही है सब में, आगे चलेंगे बच्चों। 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों, उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग। इसके बाद 5 क्वेश्चन के बाद बच्चों छठे नंबर के प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। छठे नंबर का प्रश्न ये है बच्चों, हमारे पास स्टेटमेंट दिए गए, कथन दिया गया है पहला कि सभी मुर्गियां अंडे हैं, सभी मुर्गियां अंडे हैं। कथन नंबर दूसरा दिया गया है बच्चों, सभी पक्षी अंडे हैं, सभी पक्षी अंडे हैं। तीसरा है सभी अंडे शेर हैं, सभी अंडे शेर हैं। अब हमारे पास जो इसके निष्कर्ष दिए गए हैं बच्चों, निष्कर्ष नंबर पहला दिया गया है, सभी मुर्गियां शेर हैं, सभी मुर्गियां शेर हैं। नंबर दूसरा है, कुछ शेर अंडे हैं, कुछ शेर अंडे हैं। और निष्कर्ष नंबर तीसरा, सभी पक्षी शेर हैं, सभी पक्षी शेर हैं। अब इसके नीचे बच्चों हमें 4 कथन भी दिए गए होंगे, सॉरी विकल्प भी दिए गए होंगे 4 या 5। अब उन विकल्पों में देख के बताना कि कौन सा वाला निष्कर्ष क्या है हमारा सेट है। आप एसएससी का कोई भी अगर एग्जाम दे रहे हैं तो यहां से 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है बच्चों। अब देखो पहले क्वेश्चन करेंगे कैसे। कथन से तो हम लोगों को चित्र बनाना होगा कि सभी मुर्गियां क्या है, अंडे। तो देखो ध्यान से देखना बच्चों, यहां पे हमारे पास जो ये सभी मुर्गी है, सारी की जो सारी मुर्गी है बच्चों, ये क्या है बच्चे, अंडे। उसके बाद सभी पक्षी अंडे हैं, तो जब सभी पक्षी अंडे हैं बच्चों तो पक्षी भी हमारे पास इसी में आ जाएगा। तो वो सभी पक्षी अंडे अब भी हैं, सभी मुर्गी अंडे अब भी हैं। तीसरा, सभी अंडे क्या है बच्चों, शेर हैं। तो ये कहां पे निकल के आएगा हमारे पास, ये जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था मैंने कहा था कि आप ऐसे नंबर डाल लिया करो 1 2 3, और ये भी अपना आप में क्या है, 1 है। और मैंने इस टॉपिक में बताया था बच्चों
कि अगर हम 1 से 2 या 3 पर जाते हैं, संख्या बढ़ती है तो निष्कर्ष सभी में होता है, संख्या डाउन होती है तो निष्कर्ष कुछ में होता है। आप देखो ध्यान देंगे बच्चों सभी विद्यार्थी कि सभी मुर्गियां शेर हैं। सबसे पहले वाले पे मुर्गी कितने पर, 1 पर, शेर कितने पर, 3 पर, क्रम बढ़ा और मैंने कहा क्रम बढ़ेगा तो सभी में होगा, बात सही है। नंबर दूसरा, कुछ शेर अंडे हैं, शेर कितने पर, 3 पर, अंडे कितने पर है, 2 पर, 3 से 2 पे आया और क्रम घटता है तो कुछ में होता है, कुछ ही उसने कहा ये वाला भी ठीक है। तीसरा, सभी पक्षी शेर हैं, पक्षी कितने पर, 1 पर, शेर 3 पर, क्रम बढ़ा, ये वाला भी क्या है, ठीक है। जो आपको 5 विकल्प मिलेंगे बच्चों, उन विकल्पों में से एक विकल्प ये मिलेगा यदि सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, मतलब तीनों के तीनों क्या है बच्चों आपके ठीक है। उसके बाद मैं चलूंगा बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलूंगा, छठे के बाद 7 पे चले। 7 नंबर के प्रश्न पे हम लोग आएंगे बच्चों, देखो ध्यान दो। 7 नंबर का जो प्रश्न है वो ये है बच्चों हमारे पास कि अंग्रेजी शब्दकोश को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करें। मतलब वर्णमाला का मतलब क्या है कि शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। अब देखो ध्यान दो, यहां पर सबसे पहले नंबर पे है बच्चों हमारे पास MASTER। नंबर 2 पर है MARBEL। नंबर 3 पर है बच्चों MARKET। और नंबर 4 पर है बच्चों MARKER। और नंबर 5वें पॉइंट पर है MARBLE। छठे पॉइंट पर है MARGIN। और यहां पर मेरे पास जो बच्चों विकल्प दिए हैं, पहला वाला विकल्प दिया है 5, 6, 4, 3, 1, 2। बी ऑप्शन है बच्चों 6, 5, 4, 2, 1, 3। सी ऑप्शन है 5, 4, 6, 3, 2, 1। और डी ऑप्शन है 5, 6, 4, 3, 2, 1। अब देखो बच्चों इसमें शब्दकोश का मतलब क्या होता है, शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखें, और इस तरह का जो क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में आ रहे हैं। अब जा कि शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। शब्दकोश का मतलब है बच्चों इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। तो यहां पर एक बात दिखाई दे रही है सबको कि देखो MA इसमें तीसरा है, ऐसे इसमें अलग है। तो एक बात नजर आ रही है कि MA यहां भी कॉमन है, MA यहां भी कॉमन है, MA इसमें भी कॉमन है, MA यहां भी कॉमन है, MA यहां भी कॉमन है और MA। मतलब शुरू के जो 2 अक्षर है बच्चों वो प्रत्येक में क्या है बेटा, कॉमन है। अब A के बाद इसका अगला अक्षर क्या है, S, इसका अगला अक्षर क्या है, R, यहां पर R और यहां पे R, यहां पे R और यहां पे R। तो बाकी सब में क्या है, R है और इस वाले में क्या है बच्चों, S है। और S वाले का नंबर कितना है, 1। तो पहले कौन से आएंगे, R वाले। और जब सबसे पहले R वाले आएंगे तो ये S वाला सबसे लास्ट में जाना चाहिए, यानी कि सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए, 1। अब ना तो लास्ट में 1 इस वाले विकल्प में है और ना ही लास्ट में 1 इस वाले विकल्प में है। और मेरे पास C और D विकल्प बचे। पहले इन तीनों में, चारों में देखते हैं सबसे पहले कौन सा आएगा। देखो इन चारों में क्या है, M के बाद AR, MAR, MAR, MAR और MAR, ये सब में क्या है बच्चों, कॉमन है। इसका R के बाद अगला अक्षर B,
यहां पर के, ये के और ये बी और ये जी। तो देखो ABCD के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन सा आएगा, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग बी फॉर बॉल वाला बी। तो यहां पर बॉय वाला आ जाएगा हमारे पास। तो पहले क्या आएगा, सबसे पहले 5, दोनों में 5 है, इसका काम खत्म, इसे नहीं लेना। अब देखो यहाँ पे आर के बाद के था, यहाँ पे आर के बाद बी है, आर के बाद के है, आर के बाद जी है। तो पहले कौन सा आएगा अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, जी वाला, और इसका नंबर क्या है 6। तो 5 6 से ये भी खत्म हुआ, ऑप्शन कौन सा बच्चा, डी। पूरे को चेक करेंगे बच्चों। अब ये खत्म हो गए, आर के बाद के, आर के बाद बी, आर के बाद के। अब देखो ये दोनों के बाद ई, के बाद ई के बाद आर, ई के बाद टी। तो पहले कौन सा आएगा, आर वाला, इसका नंबर कितना है 4। फिर है तो यो भी भैया के वाला ही था, इसका नंबर 3, और बचा कितना 2। तो 5 6 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर कौन सा बना बच्चों, डी बना। कौन सा ऑप्शन बना, डी। उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन सबने कर लिया होगा कॉपी। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 7 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर चलूंगा बच्चों 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग लिखेंगे बच्चों। सवाल नंबर 8 देखो, ध्यान दो, मेरे पास इस बार 2 आव्यूह दिए गए हैं। एक आव्यूह नंबर फर्स्ट और उसके बाद बच्चों ये आव्यूह नंबर सेकंड। मैट्रिक्स का भी क्वेश्चन पूछ लेता है एसएससी में। अब देखो बच्चों, यहां पर मेरे पास ये 6 लाइनें बनानी है, 1 2 3 4 5 और एक लाइन को और बढ़ाएंगे 6। इस प्रकार से भी 6, 1 2 3 4 5 और एक लाइन में नीचे और बढ़ा लूंगा तो ये 6 लाइन आएगी। दूसरे वाले बॉक्स में भी इसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे, आव्यूह में 6 ही बनाएंगे। इसमें भी देखो ध्यान दो, यहां पर ये 1 2 3 4 5 और एक 6। यहां पे भी बच्चों 1 2 3 4 5 6। बच्चों आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़े, यकीन मानिए। अगर स्मार्ट बोर्ड होता तो ये सारे के सारे क्वेश्चन लिखे हो जाते। और आप लोग जो तवज्जो देते हो वो स्मार्ट बोर्ड को देते हैं, चाहे कितनी भी मेहनत आपके लिए टीचर क्यों ना करता हो, लेकिन आपको जो तवज्जो देते हैं केवल स्मार्ट बोर्ड को देते हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन लिखे लिखाए आते हैं। स्मार्ट बोर्ड में तो पढ़ाना बहुत आसान है, सारी चीजें लिखे लिखाई आए, सही है ना। उसको आप लोग सेट कर लीजिएगा बस। अब देखो ध्यान दो, बस यही फर्क है कि हमारे पास बच्चों स्मार्ट बोर्ड नहीं है, सवाल लिखने पड़ रहे हैं। यहां पर 0 1 2 3 4। यहां पे बच्चों हमारे पास फिर लिखेंगे 0 1 2 3 और एक 4। यहां पे लिखेंगे C K E G और ये B। फिर ये L A H I H। यहां पर G C A D F C K G I K B F J J H। दूसरे वाले आव्यूह में लिखेंगे 5 6 7 8 9। 5 6 7 8 और बच्चों ये 9। इसमें S X T P W, उसके बाद T P N T P, फिर है Q Z P X O U Q P W N P N
WRX। और क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो ध्यान दो, क्या बेटा यहां तक दिखाई दे रहा है? अब देखो क्वेश्चन ये है हमारे पास, यहां पर UNIT का कोड क्या होगा। इसमें बहुत लंबी चौड़ी डिटेल दी होगी। ए ऑप्शन है बच्चों 22, 78, 34, 69, और बी ऑप्शन है 22, 67, 34, 59, और यहां पर सी ऑप्शन है 14, 69, 24, 75, और डी है 85, 67, 13, 57। यहां तक क्लियर दिखाई दे रहा सही? अब देखिए ध्यान दें, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है बच्चों एसएससी आपका जीडी में भी देता है, एसएससी एमटीएस में भी देता है क्वेश्चन, 10+2 में भी देता है और सीजन में भी देता है, सही ना? तो उसी को मद्देनजर रखते क्वेश्चन कराया जा रहा है। अब देखो ध्यान देंगे क्वेश्चन की ओर। भैया ये क्वेश्चन आप लोग जब भी करेंगे तो ये क्वेश्चन विकल्पों के अकॉर्डिंग करेंगे, और ये विकल्प आगे से ना करके पीछे की ओर से करने हैं, और मुझे निकालना है UNIT का कोड क्या होगा। अब देखो यहां पर संख्या 0 से लेकर 4 तक की इसमें लिखी है। अगर 0 से 4 तक की बात करेंगे बच्चों तो हम पहले वाले आव्यूह में देखेंगे, और 5 से लेकर 9 तक की बात करेगा बच्चों तो हम दूसरे वाले आव्यूह में देखेंगे। अब देखो ध्यान दो, जैसे लास्ट में मान लो 6 9 लिखा, तो 6 9 का मतलब है कि इसका पहला वाला अंक 6 ऐसे चलेंगे, दूसरा 9 ऐसे आएंगे, और जहां पर एक जगह रोक देंगे वहां पर लाके उसको मिला देंगे। अब देखो ये 6 9, इसमें तो आव्यूह में 4 तक है तो इसमें तो मिलेगा नहीं, तो पहला वाला 6 हम लोग ऐसे चलेंगे और दूसरा 9 ऐसे आएंगे, तो चलते चलते ये 6 हम चले और ऊपर से 9 ऐसे आए, तो कहां पे मिले? लास्ट में P पर। और यहाँ पे क्या है बच्चों? लास्ट में T, और आना चाहिए था क्या बच्चों? हमारे पास T आ रहा है P, तो पहला वाला विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। फिर चले हम 5 9 पे, तो 5 हम लोग ऐसे चलेंगे और 9 ऐसे आएंगे। देखो 5 हम ऐसे चले और 9 ऐसे आए, आते आते देखो 5 ऐसे चले, 9 ऐसे आ रहे, कहां पे मिले? W पर, और लास्ट में T है बच्चों, तो दूसरा वाला विकल्प ही क्या हुआ? गलत। फिर हम चलेंगे 75 पे, तो 7 ऐसे चलेंगे, 5 ऐसे आएंगे, आते आते कहां पे आए? Q पर, लास्ट में T है, तो C वाला विकल्प भी गलत। फिर हम लोग चलेंगे 57 पे, तो 5 ऐसे चलेंगे, 7 ऐसे आएंगे, आते आते देखो कहां पे आए? देखो जब ऐसे चलते चलते आए, इधर से 7 पे आए, तो कहां पे मिले? T पर, और लास्ट में क्या है? T। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है बच्चों? डी वाला। तो उसके बाद फिर चेक करेंगे 1 3, अब मैं 1 ऐसे चलूंगा, 3 को ऐसे आऊंगा, आते आते आई पे मिले, यहां पे आई है। फिर उसके बाद 6 7, तो 6 7 इसमें मिलेगा, 6 ऐसे आया, 7 ऐसे आया, कहां पर मिले? N पर, तो बच्चों इसमें N है। फिर 8 5, 8 ऐसे चला, 5 पे ऐसे आया, कहां मिले? U पर, तो इसमें U है। तो मेरे पास बच्चों करेक्ट आंसर कौन सा है? डी ऑप्शन। कौन सा वाला है बच्चों? डी ऑप्शन। कॉपी करें सभी विद्यार्थी। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर चलूंगा बच्चों 9 पर। नौ नंबर पर बच्चे हम लोग चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारे पास, वो क्या कहता है जरा उसको और देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 9 नंबर का जो क्वेश्चन बच्चों ये है कि 45 बच्चों की कक्षा में शुरुआत से नेहा 15 स्थान पर है। टोटल जो विद्यार्थी, क्वेश्चन ये है कि 45 विद्यार्थी हैं बच्चों, 45 विद्यार्थी की कक्षा में जो नेहा है, नेहा का शुरुआत से जो क्रम नंबर है वो कितने हैं? 15। यानी कि शुरू से वो कौन से नंबर पर है बच्चों? 15वें नंबर से आखिरी से उसका स्थान क्या होगा। मतलब हमें ये बताना है कि आखिरी से स्थान, आखिरी का मतलब अंत से, आखिरी से स्थान क्या होगा। और बच्चों मेरे पास इसका ए ऑप्शन है 30वां, और बी ऑप्शन है 32वां, सी ऑप्शन है 31वां, और डी ऑप्शन है 33वां। तो जरा बात को समझेंगे, क्वेश्चन है क्या?
कि एक पंक्ति में टोटल जो कैंडिडेट है, टोटल विद्यार्थी तो बच्चों 45 है, और नेहा का जो क्रमांक है शुरू से वो कितना है 15। तो नेहा का अंत से स्थान यानी कि आखिरी से स्थान क्या होगा। जब मैंने आपको बच्चों टॉपिक पढ़ाया था क्रम अवस्था परीक्षण, तो मैंने आपको दो चीजें समझाई थी। एक तो मैंने बताया था कि m प्लस n और माइनस का 1, और दूसरा बच्चों मैंने समझाया था m माइनस n और प्लस का 1। मैंने ये बताया था कि ये अगर हमें किसी का कुल निकालना है तो पहले वाले फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और किसी भी एक का स्थान ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से, शुरू से या अंत से अगर किसी भी एक का स्थान निकालना हो तो m माइनस n प्लस का। अब क्वेश्चन में कहा गया टोटल कैंडिडेट है 45 यानी कि n की जो वैल्यू 45 आ गई। नेहा का क्रमांक शुरू से कितना था 15, अंत से बताना है तो प्लस 1 करूंगा, 5 में से 5 घटाया 0, 4 में से 1 घटाया 30, 30 प्लस 1 कितना होगा भैया 31वां क्रम होगा। अगर टोटल पूछता तो सबको जोड़ देता, किसी एक का करा तो दोनों को माइनस किया और प्लस का क्या कर दिया भैया 1। तो उत्तर कौन सा वाला बना, सी ऑप्शन। बात क्लियर है। उसके बाद बच्चों आज का मैं लास्ट क्वेश्चन कराने वाला हूं 10 नंबर का। 10 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे बच्चों आज के 10 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, क्वेश्चन नंबर 10। और 10 नंबर ये है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। ए ऑप्शन है बच्चों 16, बी ऑप्शन है 14, सी ऑप्शन है 12 और डी ऑप्शन है 10। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि दिए गए प्रश्न में या दिए गए त्रिभुज में कितने, हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया गया कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। मैंने आपसे बताया था बड़ा बेहतरीन तरीका कि भैया आप इनके नंबर डाल लो ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और जितने विकर्ण उतने से गुणा। विकर्ण का मतलब डायग्राम, विकर्ण हमेशा दो ही होते हैं, 1 और 1 2। अधिकतम वैल्यू कितनी है 8, उसकी गुणा 2 से करेंगे तो 8 दूनी कितना आया बच्चों 16। तो मेरे पास जो सही उत्तर होगा बच्चों वो कितना होगा 16 होगा। बच्चों ऐसी ही आगे हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल रोजगार भी सचिन को जरूर सब्सक्राइब करें। और बच्चों संडे में मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग और मैथ्स के 50-50 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला लाने वाला हूं। मेरा वादा है आपसे कि आप वीडियो को अगर जरूर देखेंगे तो 100% एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। बस इतना हो सकता है बच्चों कि राम की जगह श्याम या श्याम की जगह राम आ सकता है। क्वेश्चन का क्राइटेरिया 100% वही होगा। तो इसीलिए भैया चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।